हाय फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष मौर्य। आज हम आपको बताएंगे जीएसटी में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है, जिसको हम एलओटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एलओटी बोलिए या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बेसिकली एलओटी होता क्या है कि एलओटी है अगर आपको एक्सपोर्ट सप्लाई करनी है, सेल्स सप्लाई करनी है, जीरो रेट सप्लाई करनी है, तो उस केस में अगर आपने एलओटी फाइल कर रखा है तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विस हो गया या गुड सप्लाई हो गया, जो भी चीज़ें जीएसटी में सप्लाई बनती है वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं। मीन्स कि जो आप जीएसटी का इनवाइस रेज करेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, बिना जीएसटी के इनवाइस रेज करेंगे। तो अगर हम इसकी मैं बात करता हूँ तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट एसईजेड जीरो रेट सप्लाई केसेस में काम आता है, जहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हमें सप्लाई करना होता है। साल भर में एक बार फाइलिंग होती है इसकी, ऑनलाइन पोर्टल पे फाइल होता है। और जो भी टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं वो ले सकते हैं। जिनको भी एग्जाम जिनको भी एसईजेड की सप्लाई करनी है, एक्सपोर्ट सप्लाई करनी है, तो वो ये ले सकते हैं। कोई भी बैंक गारंटी नहीं चाहिए होती है। एप्लीकेशन फाइलिंग प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। आप जीएसटी की साइट पे जाएंगे, जीएसटी अपना लॉगिन करें, जिस भी टैक्स पेयर का एलओटी फाइल करना है तो आप सिंपली वहाँ पे लॉगिन करेंगे। वहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा फाइल एलओटी, आप वहाँ से जाके इसको फाइल कर सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है कि जो इसकी कंडीशंस होती है, अगर हम गुड्स के केस में बात करते हैं, सर्विस के केस में बात करते हैं, आपने जो एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो स्पेशली सर्विस के केस में क्या होता है, कोई भी फिजिकल आइटम्स हमारी आउट ऑफ इंडिया नहीं जा रही होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट आनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। और गुड्स के केस में क्या होता है कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। मीन्स कि अगर आपने कोई गुड्स भेजा हुआ है तो आपके पास उसके बिल्टी होगी, बिल ऑफ एंट्री होगी, आपके पास परचेज ऑर्डर भी होगा, कस्टमर का डिटेल्स भी होगी, उसके फॉरेन की डिटेल्स भी होगी जहाँ पे भी वो रजिस्टर्ड है। ये सारी डिटेल्स उसको जस्टिफाई करता है कि आपने गुड्स को आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट किया हुआ है। बट सर्विस के केस में क्योंकि सर्विस हमारी इंटेंजिबल होती है, उसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो वहाँ पे और भी सारी कंडीशंस होती है। बट प्राइमरी कंडीशन है कि आपको जो पेमेंट मिलेगी वो फॉरेन करेंसी में ही आनी चाहिए। आप अगर उसको आईएनआर में रिसीव कर रहे हैं तो फिर आपको ये मानो कि एलओटी अगर आपने फाइल भी किया है तब भी आपको बाद में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। आपकी रिसीट फॉरेन करेंसी में ही आनी चाहिए। बैंकर के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, तो वो जो आपके पास अमाउंट आएगा एफआईआरसी अकाउंट में जो हमारे आते हैं वहाँ से, जो फॉरेन के लिए हमारी पेमेंट रिसीट के लिए होती है, तो वो वहाँ से कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में इंडियन रुपीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे। बट जो आउट ऑफ इंडिया से जो पेमेंट आएगी वो आएगी फॉरेन करेंसी में ही। अगर हम इसकी फाइलिंग प्रोसेस की मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल भी सिंपल होता है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन से नहीं होता है। आप सिंपली साल भर में एक बार फाइल करना होता है। और जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो फिनंशियल ईयर 25-26 के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं, अभी अप्लाई हो जाएगा। मार्च के बाद भी कर सकते हैं, बट सप्लाई करने से पहले करना होता है। और यूजुअली नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं तो आपको फिनंशियल ईयर 25-26 के लिए 31 मार्च तक आपको एलओटी फाइल कर देना होगा फॉर द फिनंशियल ईयर 25-26। और अगर हम इसकी प्रोसेस की मैं बात करता हूँ तो सिंपली आपको जीएसटी साइट पे जाना है, लॉगिन करना है, सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का, आप वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास पहले से एलओटी है तो आपको वो एलओटी का फॉर्म जो आप प्रीवियस ईयर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था वो आपको वहाँ पे अटैच करना होगा। और आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, प्लस दो उसमें विटनेस चाहिए होते हैं, तो आप उनके दो विटनेस का नाम डालेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिशन जो रहेगा वो वेरीफाई होगा ईवीसी से या डीएससी से। अगर आपके पास डीएससी है तो आप डीएससी से कर दीजिए, अदरवाइज ईवीसी से कर दीजिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एलओटी का। अभी क्योंकि मार्च चल रहा है तो मार्च में इसकी फाइलिंग अभी डेडलाइन पे चल रहा है, इसलिए अगर आप भी एलओटी आपके पास है या फिर आप इंटरनेट टू सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट और एसजेड सप्लाई के लिए है तो आप अपना एलओटी फाइल कर दीजिए। थैंक यू।